हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आज का मेरा टॉपिक रहेगा एंजाइटिस के बारे में। एंजाइटिस क्या है, कैसे होता है, और एंजाइटिस को पहचानने के क्या क्या लक्षण है, मतलब इनके सिम्टम क्या क्या है, और कैसे हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति में एंजाइटिस है या नहीं है, और इसमें हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए खाने पीने में। ये सब मैं आपको आज के टॉपिक पे बताऊंगा। जिस व्यक्ति को एंजाइटिस, जैसे किसी व्यक्ति को अगर एंजाइटिस होता है तो इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। जैसे वो व्यक्ति निराश रहता है, दुखी रहता है, अपनी भावनाओं को अनदेखा करता है, हमेशा दुख व्यक्त करता है लोगों के सामने। और उसे उस दौर में जिस जिस भी व्यक्ति को ये सारे लक्षण हैं, उस दौर में वो हमेशा घबराहट, उसके अंदर घबराहट रहती है, उसे डर लगा रहता है, उसका जी मचलाता है, उसे उल्टी आती है और सर हमेशा भारी रहता है। या यूं कहे कि उसे चिड़चिड़ापन रहती है, या किसी से वो बात नहीं करना चाहता है, एकांत खोजता है। इस टाइप के जो मतलब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति में एंजाइटीज है। ऐसे एंजाइटी तो हर व्यक्ति में होता है, लेकिन इसके बढ़ने और घटने का एक कारण होता है। जैसे एंजाइटीज बढ़ने का कारण है बेवजह की चिंता करना, हृदय गति की बढ़ोतरी होना, मतलब ज़्यादा तेज धड़कन होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, और लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने में डरना, और लिफ्ट वगैरह में अगर जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे लिफ्ट बंद हो जाएगा और हम लिफ्ट में ही फंसे रह जाएंगे। इस तरह का जो है मतलब घबराहट अपने अंदर पाल लेना, ये एंजाइटिस का एक रूप होता है। जुनून की हद तक साफ सफाई करना, किसी किसी लेडीज में देखा जाता है कि वो किसी काम को एक बार करती हैं, फिर वो सोचती हैं कि नहीं, मैंने ये जो कार्य किया है वो गलत है, फिर उसको साफ करती हैं, फिर दोबारा जाने के बाद फिर उसको साफ करती है। ये एक जुनून की हद तक साफ सफाई करने को भी एंजाइटिस ही कहा जाता है। बार बार चीज़ों को जहाँ रखे हैं उसको उठाकर फिर सही जगह रखना, फिर उस चीज़ को उठाकर फिर वहीं रखना, जीवन से निराश हो जाना, ये सोचना कि आप मरने वाले हैं, अब मेरा कोई नहीं है। इन सब बातों से जो व्यक्ति काफ़ी परेशान रहने लगता है, बेचैनी महसूस होने लगती है, बिना मतलब का उसके अंदर घबराहट महसूस होने लगती है, एबनॉर्मल बिहेवियर उनकी हो जाती है, उन नींद नहीं आती, घबराहट रहती है, हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा और या नहीं बचूंगी। इस टाइप के जितने भी लक्षण, ये सिम्टम है, ये एंजाइटिस की एक लक्षण है, जो कि सामान्य तौर पे अगर माना जाए तो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाने के बाद ये एंजाइटिस जो है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसमें जो है दवा के साथ साथ काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, और काउंसलिंग या तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनसे, मनोचिकित्सक से, या एक अच्छे न्यूरो के जो डॉक्टर हैं उनसे इसके विषय में बेझिझक बात करना, और उनसे जो है अपनी समस्याओं का जो है समाधान कराना, ये एक मतलब जनरली तौर पे जो है धीरे धीरे ये दवाओं से ठीक हो जाता है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में एंजाइटिस हो जाता है, अगर वो जो मैंने आपको बताया कि ये सारे लक्षण होते हैं, अगर ये किसी व्यक्ति में पार में होने लगता है तो इसके बहुत सारे परिणाम भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते। जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है तो उसका सहानुभूति तंत्रिका तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे सहानुभूति दे, कोई मुझे मतलब दिलासा दे, और उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है, उसे पसीना काफ़ी आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बेहोश हो जाएगा, उसके अंदर घबराहट सी होने लगती है। ये सब एक एंजाइटिस के लक्षण होते हैं, ये सिम्टम होते हैं। किसी किसी व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है, उसे ऐसे फीलिंग होने लगती है कि वो बेवजह बिना किसी कार्य के ही वो थका हुआ है, उसे हमेशा सर दर्द, सर में ऐसी मतलब चिंता लगी रहती है कि जैसे कि उसके ऊपर किसी बहुत सारे काम का बोझ डाल दिया गया हो। ये सारे जो लक्षण है ये एक एंजाइटिस के लक्षण है।
जो कि एक आम तौर पे तो सब में नहीं परंतु जो काफ़ी मतलब इस लेवल को क्रॉस करने लगते हैं एंजाइटिस के लेवल को, तो उनमें ये सारे लक्षण मिलने लगते हैं। चिड़चिड़ापन होने लगता है, मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, ये सब होने लगते हैं। सोने की समस्या आने लगती है, जैसे किसी कोई सोना नहीं चाहता, हमेशा जगा रहता है, तो उनको लोग कोई कोई कह देते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल है, पागल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक एंजाइटिस का एक बड़ा रूप है जिसमें लोगों को ये सारी तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि एंजाइटिस जो किसी व्यक्ति को हो गया है या उसमें ऐसे ये सब लक्षण है तो उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं दोस्तों, इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज है जिसमें व्यक्ति को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे जो है समझाना पड़ता है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा दवाओं के साथ साथ उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें समझाना पड़ता है, मनोचिकित्सक के पास भेजा जाता है, अच्छे चिकित्सक उनका इलाज करते हैं। और ये जो है एक मतलब काउंसलिंग के बाद ये लक्षण धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंजाइटिस में खाने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। पालक का सेवन करना चाहिए। पालक का या तो जूस बनाकर पिए या हरी सब्जी के रूप में पालक को खाएं। गाजर का सेवन करना चाहिए। गाजर का आप सलाद खा सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं। बादाम, लेवेंडर और मलेशिया, अल्फा लीव आदि के तेलों को मिलाकर सिर में मालिश कर सकते हैं। इससे भी आपकी एंजाइटिस दूर होती है। और उसके बाद जायफल, जायफल जो होता है, जो आमतौर पे किचन में भी मिल जाता है, उसकी पाउडर जो है थोड़ा सा, इस पाउडर का इस्तेमाल नाश्ते के रूप में खाना खाने से पहले थोड़ा सा इसे जो है मतलब मिलाकर थोड़ा सा चाटने पर ये भी जो है जायफल बहुत अच्छा। और इसका तेल जो है, इसका जायफल का जो है तेल में मिलाकर और सर में लगाने पर जो है मूड जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और कल मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, आप लोग मुझसे चाहें तो जितने भी आरटीए केस है, जैसे कल मैं आपको आरटीए केस के बारे में बताऊंगा, रोड एक्सीडेंटल केस, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंटल केस, जिसमें हम लोग ऐसे जनरल डॉक्टर जो भी होते हैं, वो फिजिशियन हो या चाहे सर्जन हो, वो पहले जो फ्लू है या किसी को कुछ मतलब फीवर है या इस तरह की कोई आम बीमारी है, तो वो लोग सीधे तौर पे जो है उनका मतलब जो जनरल दवा है उनसे उनकी वो जो बीमारी है ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मेजर कोई जैसे आरटीए का केस कोई आता है तो हम लोग डिपेंडेबल हो जाते हैं उसके रिपोर्ट पे, जैसे सीटी स्कैन रिपोर्ट। तो कल हम इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। अगर किसी को रिपोर्ट्स के अनुकूल मुझसे कुछ पूछना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।